MS वर्ड के हमारे प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट किया था। आज हम जो है पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे कि हमें पेज को कैसे सेटअप करना होगा। सबसे पहले हम आते हैं थीम्स वाले ग्रुप में। तो थीम्स हम देने के लिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल RAND का यूज, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम देते हैं कुछ टेक्स्ट जैसे 5, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं यहाँ से। और इसको जो हम सिलेक्ट ऑल करने के बाद एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं और इसमें फिर से चलने के बाद हम यहाँ से MS ऑफिस के लिए एक नया टैब बना लेते हैं और इसको वापस से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसके कर लेते हैं नॉर्मल। फिर सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ जाने के बाद होम टैब से हम इसे कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट पे। इसके नीचे में कुछ बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग दे सकते थे। चलो मैं यहाँ से नॉर्मली रखता हूँ इसे, अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं देता। और यहाँ से हम इसे फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो हम जो है यहाँ स्टाइल का ऑप्शन यूज करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसे बना लेते हैं, इसे जो है टाइटल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और बाकी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इसे जो है नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से कोई नॉर्मल से ये वाला टेक्स्ट उठा लिया और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ से एक शेप भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट शेप में जाने के बाद मैं ये वाला शेप उठा लेता हूँ और यहाँ से कर लेते हैं इसे पेस्ट और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं और इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस का हम एंटर करके नीचे ले आते हैं। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से थोड़ा बहुत कलर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आप चाहो तो पूरे थीम को यहीं से चेंज कर सकते थे। आप यहाँ से काफ़ी सारी थीम को अप्लाई करके चेंज भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन कलर का। तो ये कलर आपके जो है कलर भी चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ कलर को चेंज करेगा, पूरे थीम को नहीं। यहाँ जाने के बाद ये सिर्फ फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज करेगा, फॉन्ट को नहीं। तो आप यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल वगैरह को भी चेंज कर सकते थे। फिर लास्ट ऑप्शन आ रहा था इफेक्ट का। तो ये जो इफेक्ट है वो आपके शेप पे अप्लाई होगा, तो आप चाहो तो अपने शेप पे ये सारे इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज की मार्जिन का। तो देखो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज का मार्जिन जो है नॉर्मल होता है। तो मैं अभी इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से इक्वल RAND का यूज कर लेते हैं और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ से 50,5 पैराग्राफ का यूज कर लेता हूँ और एंटर कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद पहले जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर गो टू ऑप्शन यानी Ctrl+G का यूज करके हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे और यहाँ से मैं गो टू ऑप्शन का यूज कर लेता हूँ। अब अगर मुझे इसका मार्जिन कम या ज्यादा करना होगा तो पहले हम पेज का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप चाहो तो मार्जिन में जाने के बाद यहाँ से पेज के साइज को छोटा बड़ा कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं नैरो मार्जिन ले लेता हूँ, तो देखो मार्जिन काफी कम हो चुका था। वैसे यहाँ जाने के बाद मैं वाइड मार्जिन ले लेता हूँ, तो मार्जिन काफी बड़ा हो चुका है। अगर आपको अपने हिसाब से मार्जिन को कम या ज्यादा करना था तो यहीं जाने के बाद आप कस्टम मार्जिन में जाओगे। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप टॉप से या लेफ्ट से या राइट से भी अपने हिसाब से मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद इसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है गटर का। तो ये ऑप्शन होता है आपके बाइंडिंग के लिए। अगर मुझे अपने पेज को बाइंडिंग के लिए देना होगा तो इसके लिए मुझे जो है थोड़े से स्पेस की जरूरत होती है। तो आप चाहो तो यहाँ से स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से जो है 1 सेंटीमीटर का स्पेस ले लेता हूँ बाइंडिंग कराने के लिए। और यहाँ पे जाने के बाद आप इसे चाहो तो टैब से या लेफ्ट से या फिर टॉप से जो है इसको चेंज कर सकते हो कि आपको बाइंडिंग कहाँ से कराना था। तो मुझे लेफ्ट से कराना था। जैसे मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो ये लेफ्ट से जो है स्पेस जो है थोड़ा सा गैप यहाँ से देना स्टार्ट कर दिया। वापिस से नॉर्मल करना होगा तो यहाँ जाने के बाद कस्टम मार्जिन पे ऐसे फिर से कर लेता हूँ 0 और उसके बाद हम कर लेते हैं ओके पे क्लिक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था इसी में कस्टम मार्जिन में जाने के बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये क्या होगा तो हम यहीं से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। पेज अभी आपका जो सीधे है पोर्ट्रेट मोड पे, अभी अगर इस पेज को हम तिरछा कर देते हैं तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हो या फिर वापिस से पेज को पोर्ट्रेट कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे सिर्फ इसी वाले पेज को, जैसे अगर मैं सभी पेज को चेंज कर देता हूँ लैंडस्केप पे और मुझे सिर्फ इसी पेज को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करना था, तो मैं सबसे पहले पेज को सिलेक्ट कर लूंगा। मार्जिन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन में चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई टू, कि आपको अप्लाई किस पे करना है। तो मैं जाने के बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट ले लेता हूँ। फुल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे पे हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट रखते हो तो सिर्फ इसी में चेंज होगा। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट लेने के बाद मैं इसे पोर्ट्रेट मोड पे कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके लैंडस्केप में आ रहे थे, सिर्फ सिलेक्टेड वाला डॉक्यूमेंट ही आपका जो है पोर्ट्रेट मोड पे आ रहा था। अब चाहो तो इसे वापिस से नॉर्मल कर लेते हैं Ctrl+Z का यूज करके। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ रहा था यहाँ से, तो इसमें एक और ऑप्शन आता है। जैसे अगर कर्सर को मैंने किसी भी टेक्स्ट के लास्ट में रखा था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। जैसे मुझे लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट करना था और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा था उसके बाद वाला पेज क्या होगा उस पर अप्लाई होगा।
तो मुझे यहाँ पे मैंने कैसा रखा था, इसके बाद वाले पेज को पोर्ट्रेट करना था, तो मैं यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर लूंगा, ओके पे क्लिक करूँ तो सारे पेजेस आपके पोर्ट्रेट में आ रहे थे और इसके पहले वाले सारे पेजेस आपके लैंडस्केप में आ रहे थे। क्लियर हुआ? तो मैं कंट्रोल जेड से नॉर्मल कर लेता हूँ और इन सभी पेजेस को कर लेते हैं वापिस से पोर्ट्रेट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में जाने के बाद आ रहा था, आप चाहो तो यहाँ से भी यूज कर सकते थे नॉर्मल मार्जिन, या मिरर फॉर्म में, या 2 पेजेस पर शीट में, या बुक फोल्ड के फॉर्म में, तो अपने हिसाब से दे सकते थे। जैसे ओके पे क्लिक करो तो ये बुक के फॉर्म में आ रहा था कि एक पेज दो पेज पे एक ही पैराग्राफ का ऐसा ले रहा था, है ना। तो आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हो, या फिर इसे भी यहाँ से जाने के बाद इसको नॉर्मल कर सकते थे। ओके पे क्लिक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आया था साइज का, तो आप चाहो तो पेज की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल एन का यूज किया था। अगर आप कुछ और चीज बना रहे थे, अगर मुझे क्या बनाना था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कॉपी का पेज बनाना था, तो कॉपी का पेज बनाने के लिए मुझे पेज के मार्जिन और साइज को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद आप जाओगे वापस से पेज लेआउट में, यहाँ से मैं साइज को ले लेता हूँ A4 और मार्जिन को मैं पूरा हटा देता हूँ। तो कस्टम मार्जिन में जाने के बाद मैं इसे पूरा 0 कर लेता हूँ और ये मार्जिन को भी हम कर लेते हैं 0, टॉप से लेफ्ट से और पूरे से कर लेते हैं 0। तो सभी को मैंने कर दिया 0। ओके पे क्लिक करो तो देखो यहाँ से आ रहा था हमारा मार्जिन। फिर से आते इंसर्ट में, टेबल में, और यहाँ से मैं जो है एक इंसर्ट टेबल कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम की जरूरत थी और यहाँ से मैं रो ले लेता हूँ, लगभग 60 उठा लेता हूँ। आप चाहो तो कम या ज्यादा भी कर सकते थे। ओके पे क्लिक करो तो ये एग्जैक्ट आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप चाहो तो एज अ पेज के फॉर्म में भी ले सकते थे। जैसे मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ साइज को, यहाँ से हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं ऊपर वाले पेज पे और इसे मैं वापिस से जमा लेता हूँ इसमें, ऐसा आप इसमें जमा भी सकते थे। फिर से इसमें आने के बाद हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं लेआउट में और तीनों को हम कर लेते हैं यहाँ से मर्ज। तो यहाँ से मर्ज सेल कर दो। फिर से स्प्लिट करने के बाद हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि मुझे बीच में एक लाइन चाहिए था, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करके एक लाइन यहाँ से ऐसा कुछ दे दिया। अब अगर इसमें भी फॉर्मेटिंग करना था तो डिजाइन में जाने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी कर सकते थे। ये जो है लगभग डबल लाइन आना चाहिए, तो मैंने यहाँ से डबल लाइन दे दिया और इसका विड्थ जो है कम से कम इतना होना चाहिए। और कलर चेंज करना चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से प्रॉपर ड्रॉ कर सकते थे। जैसे कंट्रोल Z करते हैं, वापस हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और बाकी सारे पेजेस पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो मार्जिन और साइज का यूज करके आप चाहो तो ऐसा कुछ कुछ चीजें जो है अपने से इंसर्ट कर सकते थे। क्लियर हुआ? इसको हम कर लेते हैं क्लोज। और ये जो एक्स्ट्रा सेल आ रहा था तो इस सेल को आप चाहो तो अपने हिसाब से डिलीट भी कर सकते थे। तो ये हमारा पेज भी तैयार हो गया। तो मार्जिन का यूज हम इसीलिए करते हैं। हम आते हैं इस पेज को वापस से क्लोज कर लेते हैं डोंट सेव पे। अगर मुझे फिर से कुछ साइज अगर छोटा बड़ा करना होगा तो कंट्रोल N का यूज करेंगे। जैसे अगर मुझे आईडी कार्ड बनाना था या आधार कार्ड जैसा साइज चाहिए तो इंसर्ट पेज लेआउट में जाने के बाद फिर से साइज में जाएंगे, मोड पेपर साइज में जाने के बाद हम यहाँ से दे भी सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे आईडी कार्ड बनाना था तो इसका साइज काफी छोटा होना चाहिए, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ 3.5 कर लेते हैं विड्थ को, इसे मैं कर लेता हूँ लगभग 2.5 और जो है हाइट को मैं कर लेता हूँ 3.5। तो मैंने यहाँ से 3.5 दे दिया और उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ से मार्जिन भी इसमें आ रहा था तो मार्जिन को भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि मुझे मार्जिन की जरूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूरे मार्जिन को हटा लेता हूँ यहाँ से और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ओके पे क्लिक किए तो पेज का साइज काफ़ी छोटा आ रहा था तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम चाहे तो इसे फॉर्मेटिंग कर सकते थे। जैसे होम में जाने के बाद मैं इसका साइज काफ़ी छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं ID कार्ड, तो हम यहाँ से ID कार्ड डाल देते हैं ऐसा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसमें भी कुछ कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जैसे सेंटर अलाइनमेंट पे। और इसमें जो स्पेस काफ़ी आ रहा था तो यहाँ जाने के बाद हम स्पेस को भी यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। तो स्पेस को कम ज़्यादा भी कर सकते थे और अगर सभी को कैपिटल लेटर में तो यहाँ से कैपिटल लेटर में कर लेते हैं और कलर वगैरह भी चेंज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। मैं सिलेक्ट करने के बाद रेड कलर से कर लेता हूँ और इंसर्ट में जाने के बाद शेप से हम ये वाला शेप उठा लेते हैं और शेप से जो इसमें ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ नॉर्मल सा। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ से बॉर्डर को नो आउटलाइन कर देते हैं और इसे हम कर लेते हैं स्कूल के कलर का यानी ये कलर का कर देते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते थे, तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ और टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद हम इसे कर लेते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, है ना। तो आप चाहो तो ऐसा कुछ बना सकते थे अपने अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और Ctrl+V कर लेते हैं और इसी को हम नीचे में भी डाल सकते हैं ऐसा। तो आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते थे और बाकी जगह पे चाहो तो अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते थे। यहाँ से आप चाहो तो लिख भी सकते हो या इंसर्ट में जाने के बाद किसी भी पिक्चर को इंसर्ट भी कर सकते थे। जैसे मैं अगर पिक्चर को इंसर्ट करने की जगह किसी शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ, इस वाले शेप को कुछ ऐसा, और यहाँ से मैं बॉर्डर को बिल्कुल ही 0 कर देता हूँ यानी नो बॉर्डर, या फिर एक पतला सा बॉर्डर उठा लेते हैं ये वाला और इसमें हम कर लेते हैं किसी पिक्चर को इंसर्ट। पिक्चर में जाने के बाद हम इसमें से एक आध कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं ऐसा, है ना। तो आप चाहो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिख भी सकते थे। क्लियर हुआ?
उसके बाद हम कर लेते हैं वापस से क्लोज। तो इसी कारण हम करते हैं साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था कॉलम का, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है कॉलम को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ जाने के बाद 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, यहाँ जाने के बाद 3 कॉलम में, तो अपने हिसाब से कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। फिर से मैं तो यहाँ से, जैसे मैंने 2 कॉलम में डिवाइड किया था और ये लेफ्ट साइड से ज़्यादा चाहिए, प्रॉपर लेफ्ट साइड से आएगा। अगर मुझे राइट साइड से चाहिए था, यहाँ जाने के बाद मैं इसे राइट साइड से चेंज कर सकता हूँ। हम कर लेते हैं इसे वापिस से 2 कॉलम में, और यहाँ जाने के बाद मोर कॉलम ऑप्शन में जैसे ही जाओगे, यहाँ से भी 1 2 3 या लेफ्ट राइट यूज कर सकते थे, या दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन भी डाल सकते हो। ओके पे क्लिक करो तो दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन आ रहा था। फिर से आता है कॉलम में, फिर से मोर कॉलम में जाने के बाद चाहो तो कॉलम को कई सारे भाग में और बढ़ा सकते थे, ऐसे 9 कॉलम में। तो देखो ये पूरे 9 कॉलम में डिवाइड हो गए। वापिस हम इस पे क्लिक करते हैं, इसे नन पे क्लिक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था हमारा ब्रेक का,